Welcome to the another session of class 7 social science, and in this session we are going to continue your chapter number 10, that is the rise of small kingdoms in North India. Let us continue the topic. In this session we are going to learn about Palas and Prithviraj. First are Palas. Very limited information is available about the history of Bengal for the period between the death of Harsha and ascending of Palas. हमें पालास के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि जब हर्षवर्धन की डेथ हुई थी तो उसके बाद पालास का किस टाइप से आया था, बट इट इज़ वेल नोन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल फेस ए लॉट ऑफ इनफाइटिंग अमंग द स्मॉल किंगडम्स। बट इसके बारे में हमें अच्छी तरह पता है कि उस टाइम पर बंगाल में आपस में हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और छोटे छोटे राजा जो बन जाते थे, जमींदार बन जाते थे, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज देयर किंग टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर। तो बंगाल के लोगों ने परेशान होकर बाद में गोपाला को इलेक्ट करके अपना किंग बनाया, जिससे राज्य में या उस आसपास के एरिया में शांति बनी रहे। ही सेट अप एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 ईयर्स। और उसने जब अपना एम्पायर खड़ा करा तो उस पूरे एम्पायर ने लगभग 400 सालों तक राज करा। हिज सक्सेसर्स यूज्ड पाला आफ्टर देयर नेम एंड हेंस देयर एम्पायर कम टू बी नोन एज पाला डायनेस्टी। उसके जो आने वाले उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर्स थे, अपने नाम के पीछे पाला लगाया करते थे और इसीलिए उस डायनेस्टी को पाला डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। धर्मपाला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। और इसमें से भी धर्मपाल या धर्मपाला को सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना गया है। ही सेट अप ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वॉज नोन एज विक्रमशील विहार। उसने बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए एक सेंटर सेटअप किया जिसका नाम रखा गया विक्रमशील विहार। हिज सन देवपाला एक्सटेंडेड द पाला एम्पायर एंड ऑल्सो डिफीटेड द हून्स। हून एच हंस नहीं है, ये हूण है, हूण, ठीक है। जो उसका लड़का था देवपाला, उसने पाला डायनेस्टी को और आगे बढ़ाया और हूणों को भी हरा दिया। द एंड ऑफ हिज पीरियड अनरेस्ट इन द डिक्लाइन ऑफ पालास। बट जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद पालास की डायनेस्टी का धीरे धीरे पतन या डिक्लाइन होना शुरू हो गया। द पाला रूलर्स वर द फॉलोअर्स बुद्धिज्म। मैनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म। जैसे राष्ट्रकूटास जैन धर्म का पालन करने वाले थे, ये जो पालास थे वो बौद्ध थे और बहुत सारे विद्वान अलग अलग देशों में भेजे जाते थे जो बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। दे ऑल्सो गेव जनरस ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स टू बिल्ड टेम्पल्स। पालास वर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। जो पालास किंग थे वो काफ़ी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को देते थे मंदिर बनाने के लिए, और ये आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर के अच्छे पैटर्न माने गए हैं। नाउ वी मूव ऑन टू पृथ्वीराज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुजरा पृथ्वीराज। उन्हें पृथ्वीराज को हम गुजरा पृथ्वीराज भी कहते हैं, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम गुजरात, और शायद क्योंकि उनका ओरिजिनेशन गुजरात से हुआ था इसलिए उसको गुजरा पृथ्वीराज भी कहते हैं। दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। उनका राज्य गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान में फैला था। द फाउंडर ऑफ पृथ्वीराज एम्पायर वॉज नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट उसके फाउंडर माने जाते हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मिहिर भोज। और पृथ्वीराज के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनका नाम था मिहिर भोज। He conquered Kannauj around 836 CE. The continuous battle weakened the Prithviraj Empire
and it broke into a number of small kingdoms. पर पृथ्वीराज एम्पायर लगातार युद्धों में उलझा रहता था और इस कारण से वो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। द पृथ्वीराज वॉज ग्रेट वॉरियर, नेचुरल है कि क्योंकि वो युद्धों में उलझे रहते थे तो वो ग्रेट वॉरियर्स तो थे ही। दे फॉट मैनी बैटल्स विद पालाज एंड राष्ट्रकूटाज, और उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ पालाज और राष्ट्रकूटाज के साथ भी चलती रहीं। द पृथ्वीहरा किंग्स वर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। बाकी साम्राज्यों की तरह पृथ्वीहराज भी आर्ट एंड लिटरेचर को बढ़ावा देते थे। किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट नोन स्कॉलर, और जो उनके सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे मिहिर भोज, वो अपने आप में एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट अंडर पृथ्वीराज किंग। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया। इसके अलावा बंगाली, असमीज एंड उड़िया बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। द ब्यूटिफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजौर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज के रूल्स के टाइम पर ही खजुराहो, कांचीपुरम, तंजौर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क के भव्य मंदिर बनाए गए। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिनिएचर पेंटिंग उसे कहते हैं जब बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं। ओके, बड़ी पेंटिंग्स नहीं, छोटी पेंटिंग्स को हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, और उसी टाइम पर मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत भी हुई। अब हम ट्रिपलेट स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। कन्नौज वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर इन द नॉर्थ इंडिया। ट्रिपलेट स्ट्रगल मतलब तीनों के बीच में, राष्ट्रकूटाज, पालाज और पृथ्वीराज के बीच में जो आपस में युद्ध चलते रहते थे उसके बारे में। अब क्योंकि यहाँ पर कन्नौज नाम का जो शहर है वो नॉर्थ इंडिया का, ये माना जाता था कि जिसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया, नॉर्थ इंडिया पर उसका कब्जा है। हेंस द थ्री किंगडम्स, द राष्ट्रकूटाज, पालाज एंड पृथ्वीहरा वर कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन ए स्ट्रगल टू पोसेस कन्नौज। तो इसी कारण से जो तीनों एम्पायर थे, राष्ट्रकूटा, पाला के और पृथ्वीहरा के, वो कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे आपस में। देयर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वॉज नोन एज द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब तीन के बीच में स्ट्रगल। ईच ऑफ देम सक्सीड इन ऑक्यूपाई कन्नौज in turns as they were almost at par in military strength. अब कन्नौज पर कभी किसी का अधिकार हो जाता था, कभी किसी का अधिकार हो जाता था, क्योंकि ये जो तीनों ही किंगडम थे इनकी मिलिट्री पावर लगभग सेम थी। बट द कंटिन्यूस बैटल्स वीकेंड देम एंड फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द थ्री ग्रेट पावर्स। पर हुआ क्या, जब ये तीनों आपस में लड़ते रहे तो धीरे धीरे करके इन तीनों की ही शक्तियां कम होती गई, तीनों ही वीक हो गए, और तीनों ही जो किंगडम्स थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स विद इन ए पीरियड ऑफ 100 years, और लगभग 100 सालों के अंदर अंदर ही ये तीनों एम्पायर अपने आप में खत्म हो गए और इनकी जगह छोटे छोटे एम्पायर बन गए।